सभी को नमस्कार। हम जेम्स क्लियर की एक शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम इस पुस्तक के बारे में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि आप इसके विचारों को अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप अभी नई आदतें डालना शुरू कर रहे हों या छोटे छोटे सुधार करने के तरीके खोज रहे हों जो मिलकर कुछ बड़ा बना सकें, आप सही जगह पर हैं। हम अपनी भाषा को सरल और स्पष्ट रखेंगे ताकि सभी के लिए इसे समझना आसान हो। आइए पुस्तक के मुख्य विचार से शुरुआत करते हैं। शीर्षक एटॉमिक हैबिट्स छोटे छोटे बदलावों की शक्ति के बारे में है। एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा और आदतें वे चीजें हैं जो हम हर दिन करते हैं। जेम्स क्लियर हमें दिखाते हैं कि नियमित रूप से किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, है ना? कल्पना कीजिए कि आप हर दिन एक बाल्टी में पानी की एक बूंद डालते हैं। अंततः बाल्टी भर जाती है और छलक जाती है। विचार यह है कि लगातार दोहराए गए छोटे छोटे कार्यों से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और यह किताब इसे 4 सरल विचारों में विभाजित करती है। आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। आइए जानें कि इसका क्या अर्थ है। अपनी आदत को स्पष्ट बनाने से शुरुआत करें। इसे स्पष्ट बनाने का मतलब है अपने लिए स्पष्ट अनुस्मारक बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी पानी की बोतल को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। यह छोटा सा दृश्य अनुस्मारक आपको दिन भर में कुछ घूंट पीने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। या अगर आप ब्रेक लेने या थोड़ा पढ़ने की याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे एक स्टिकी नोट पर लिखकर अपने डेस्क या शीशे पर रखने से मदद मिल सकती है। यह आपके वातावरण को इस तरह डिजाइन करने के बारे में है कि आदत आपके सामने हो। दरवाजे पर अपने दौड़ने के जूते छोड़ने जैसी कोई साधारण सी बात भी आपको उन्हें देखते ही टहलने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब संकेत हर समय आपके सामने हो तो यह वाकई मददगार होता है। बिल्कुल, यह आपके दिन में छोटे छोटे संकेत सेट करने जैसा है जो आपके दिमाग को बिना ज्यादा सोचे आदत शुरू करने की याद दिलाते हैं। अब आदत को आकर्षक बनाने के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसका मतलब है कि आदत को एक काम की बजाय एक ऐसी चीज बनाने के तरीके खोजना जिसका आप वास्तव में इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी किताबें चुनें जो वास्तव में आपकी रुचि जगाए और एक आरामदायक पढ़ने की जगह बनाएं। मुझे यह विचार बहुत पसंद है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में एक छोटा सा कोना सजाएं जहां एक आरामदायक कुर्सी, हल्की रोशनी और शायद एक छोटा सा पौधा भी हो। जब आपके पास एक ऐसा स्थान होता है जो स्वागत योग्य लगता है तो पढ़ना एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे करने के लिए आप उत्साहित होते हैं। बात आदत को एक छोटे से उत्सव में बदलने की है ना? और यह सिर्फ बाद में मिलने वाले इनाम की नहीं है। कभी कभी यह प्रक्रिया अपने आप में आनंददायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाना सीख रहे हैं तो नए मजेदार व्यंजनों के साथ प्रयोग करने की कोशिश करें। खाना पकाने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाने का मतलब है कि आप इसे नियमित रूप से करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। बिल्कुल, जब आप आनंद को उत्पादकता के साथ जोड़ते हैं तो आदत एक साधारण काम से बदलकर आपके दिन को रोशन करने वाली चीज बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला विचार आदत को आसान बनाना है। किताब इस बात पर जोर देती है कि अगर कोई आदत बहुत जटिल या समय लेने वाली है तो आपके उससे चिपके रहने की संभावना कम होती है।
जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को इतना सरल बनाएं कि उसे हर दिन आसानी से संभाला जा सके। व्यायाम की दिनचर्या शुरू करने के बारे में सोचें। अगर आप पहले दिन खुद से 1 घंटा दौड़ने की उम्मीद करते हैं, तो यह आपको भारी लग सकता है। इसके बजाय 5 इंच की साधारण सैर या कुछ सामान्य स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। एक बार जब यह स्वाभाविक लगने लगे, तो आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक समय याद है जब मैं हर सुबह जर्नलिंग शुरू करना चाहता था। मैं एक बड़ी नोटबुक लेकर बैठ जाता और पन्ने पन्ने लिखने की कोशिश करता। यह बहुत ज्यादा लगता था। फिर मैंने दिन में सिर्फ एक वाक्य लिखने से शुरुआत करने का फैसला किया। वह छोटा सा वाक्य धीरे धीरे एक आदत बन गया और अब मैं लगभग हर सुबह एक पूरा पन्ना लिखता हूँ। यह एक आदर्श उदाहरण है। यह दर्शाता है कि शुरुआती बाधा को कम करके आप अपनी आदत पर टिके रहना बहुत आसान बना देते हैं। एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना एक गेमचेंजर है। और यह केवल आवश्यक प्रयास को कम करने के बारे में नहीं है। कभी कभी यह विकर्षणों को कम करने के बारे में भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक समर्पित जगह बनाएं जहां आप किसी भी रुकावट से मुक्त हों। एक शांत कोना या एक विशिष्ट डेस्क बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आखिरी विचार आदत को संतोषजनक बनाना है। इसका मतलब है कि जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। जब संतुष्टि का यह एहसास होता है, तो यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो आपको इसे दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे यह हिस्सा वाकई दिलचस्प लगता है। उदाहरण के लिए, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, भले ही वह कुछ ही डॉलर क्यों न हो, अपनी बचत को बढ़ता देखना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक हो सकता है। यह आपको एक सच्ची उपलब्धि का एहसास देता है। और अपनी प्रगति पर नजर रखना भी बहुत प्रभावशाली हो सकता है। कुछ लोग अपनी आदत पर टिके रहने के लिए हर दिन एक कैलेंडर पर निशान लगाना पसंद करते हैं। चेकमार्क की एक श्रृंखला को बढ़ते देखना वास्तव में आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है। जी हाँ, आपकी प्रगति का वह दृश्य अनुस्मारक आपके व्यवहार को पुष्ट करता है और जल्द ही यह लगभग स्वचालित हो जाता है। आपका मस्तिष्क उस आदत को उस अच्छे एहसास से जोड़ने लगता है। तो जब आप इन सभी विचारों को मिलाकर अपनी आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाते हैं, तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो समय के साथ आपके जीवन को बदल सकती है। यह उन छोटे छोटे कदमों के बारे में है जो आगे चलकर किसी महत्वपूर्ण चीज का रूप लेते हैं। बिल्कुल सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करने के बजाय, यह उन छोटे प्रबंधनीय कार्यों के बारे में है जो जुड़ते जाते हैं। और थोड़े धैर्य और लगन से छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। और इन सिद्धांतों की खूबसूरती यह है कि ये सभी के लिए काम करते हैं। चाहे आप स्वस्थ रहना चाहते हो, कोई नया कौशल सीखना चाहते हो या बस अपने दिन को व्यवस्थित करना चाहते हो, ये विचार आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैंने इसे अपनी दिनचर्या में क्रियान्वित होते देखा है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले मैंने तय किया कि मुझे और पढ़ना है। मुझे लगता था कि मेरे पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन फिर मैंने हर रात सोने से पहले सिर्फ एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला कि मैं साल में कई किताबें पढ़ रहा था। बस इतना ही था कि इसे इतना आसान बना दिया जाए कि यह बोझ न लगे। यह एक बेहतरीन उदाहरण है। मेरी सुबह की दिनचर्या के साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ। मैं कई बार स्नूज बटन दबा देता था और मेरी सुबहें भागदौड़ भरी होती थीं।
फिर मैंने रात से पहले अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और अपने बेडसाइड टेबल पर एक प्रेरक नोट रखना शुरू कर दिया। इन छोटे छोटे बदलावों ने मुझे थोड़ा ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और शांत होकर उठने में मदद की। और कभी कभी यही छोटे छोटे बदलाव दूसरे सकारात्मक बदलावों की ओर ले जाते हैं। एक बार जब आप एक छोटी सी आदत से शुरुआत करते हैं तो आप अपनी बदलाव की क्षमता में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं और फिर आप दूसरी छोटी छोटी आदतें जोड़ना शुरू कर देते हैं जो आपके जीवन को और बेहतर बनाती हैं। आइए इन विचारों को वास्तविक जीवन में लागू करने के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। उदाहरण के लिए व्यायाम के बारे में सोचें। अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक नियम बना सकते हैं। हर सुबह उठते ही 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यह सचमुच कारगर है। धीरे धीरे अगर आप चाहें तो इस 5 मिनट की दिनचर्या को एक लंबे वर्कआउट में बदल सकते हैं। मेरी एक दोस्त है जो हमेशा ज्यादा व्यायाम करने की बात करती थी, लेकिन कभी शुरू नहीं कर पाई। एक दिन उसने अपने वर्कआउट वाले कपड़े अपने बिस्तर के पास रखने का फैसला किया। हर सुबह उन कपड़ों को देखकर उसे कुछ सक्रिय करने की याद आती थी। शुरुआत में वह बस कुछ स्ट्रेचिंग करती थी, लेकिन जल्द ही उसने छोटी छोटी सैर और हल्की जॉगिंग भी शुरू कर दी। अब वह जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा सक्रिय है। और कभी कभी आदत कुछ ज्यादा जोर शोर से करने की नहीं, बल्कि नियमितता की होती है। जैसे अगर आप अपनी भाषा कौशल में सुधार करना चाहते हैं तो आप हर दिन एक नया शब्द सीख सकते हैं। उस शब्द को अपने फ्रिज पर चिपकाएं, उसे एक वाक्य में इस्तेमाल करें और महीने के अंत तक आपकी शब्दावली में थोड़ी वृद्धि होगी। यह छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और कभी कभी इस आदत को सामाजिक बनाना भी वाकई मददगार हो सकता है। मुझे लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित रहने में दिक्कत होती थी। फिर मैं एक स्थानीय बुक क्लब में शामिल हो गया। हम हफ्ते में एक बार मिलते थे और चर्चा करते थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और अचानक पढ़ाई एक अकेलेपन का काम न होकर एक मजेदार सामाजिक गतिविधि बन गई। आपके आसपास ऐसे लोगों का होना जो आपके जैसे लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हों, बहुत उत्साहजनक हो सकता है। मुझे एक समय याद है जब मैं सेहतमंद खाना बनाना सीखना चाहता था। मैंने कुछ दोस्तों को खाना पकाने के सत्र के लिए बुलाया और हमने साथ मिलकर नई रेसिपीज के साथ प्रयोग किए। यह इतना मजेदार निकला कि यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया। मैंने न केवल नई तकनीकें सीखीं, बल्कि सामाजिक पहलू ने पूरी प्रक्रिया को सुखद और टिकाऊ बना दिया। और हमारे दैनिक जीवन में दिनचर्या की शक्ति के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है। एक ऐसी सुबह की दिनचर्या पर विचार करें जिसमें कई छोटी छोटी आदतें शामिल हों। उदाहरण के लिए आप एक गिलास पानी पीकर, थोड़ा स्ट्रेचिंग करके और फिर किसी एक चीज के लिए अपनी कृतज्ञता लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। इसमें शायद सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यह दिन के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करता है। मैंने देखा है कि ऐसी दिनचर्याएं बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। मेरी पड़ोसी ने एक साधारण सुबह की दिनचर्या शुरू की, जिसमें वह कॉफी बनाते समय अपना पसंदीदा गाना सुनती थी। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे उसका मूड अच्छा रहता है और वह दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार महसूस करती है। एक और वास्तविक जीवन का उदाहरण यह है कि कुछ लोग आदत ट्रैकिंग ऐप का उपयोग कैसे करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो अपने दैनिक व्यायाम और ध्यान को ट्रैक करने के लिए एक ऐप का उपयोग करता है। हर बार जब वह अपनी आदत पूरी करता है तो वह उसे रिकॉर्ड करता है और समय के साथ अपनी प्रगति देख पाता है।
इससे उसे उन दिनों में भी आगे बढ़ने की अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है जब प्रेरणा कम होती है। यह आश्चर्यजनक है कि तकनीक इन छोटे बदलावों का समर्थन कैसे कर सकती है। चाहे वह कोई ऐप हो, कोई डायरी हो या एक साधारण कैलेंडर भी हो, अपनी प्रगति पर नजर रखना एक दृश्य अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आइए नई आदतें बनाने में आने वाली कुछ चुनौतियों के बारे में भी बात करते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। ऐसे दिन भी आते हैं जब आप अपना वर्कआउट मिस कर सकते हैं या वह एक पन्ना पढ़ना भूल सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि एक छोटी सी रुकावट का मतलब असफलता नहीं है। यह बिल्कुल सच है। मुझे एक समय याद है जब मैं अपनी सुबह की दिनचर्या पर टिके रहने की कोशिश कर रहा था और एक हफ्ते तक सब कुछ गड़बड़ रहा। मैं देर तक सोया रहा, थका हुआ था और कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। खुद को कोसने के बजाय मैंने गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाया कि रुकावटें आना सामान्य है और अगले दिन वापस पटरी पर आ गया। यह प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। और कभी-कभी ये रुकावटें सीखने के मौके भी बन जाती हैं। हो सकता है आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत हो या दिन का कोई ऐसा समय ढूंढना पड़े जो आपके लिए बेहतर हो। लचीलापन जरूरी है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि हर दिन परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है निरंतरता बनाए रखना। मुझे लगता है कि रुकावटों से निपटने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब चीजें पटरी से उतर जाएं, तो उसके लिए एक योजना बनाकर रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि व्यस्त कार्यक्रम की वजह से आप अपना वर्कआउट मिस कर सकते हैं, तो एक छोटी बैकअप योजना तैयार रखें। एक 5 मिनट की झटपट दिनचर्या जो आपको फिर भी आदत में रखे। मैंने खुद ऐसा किया है। कई दिन ऐसे भी होते थे जब मेरा शेड्यूल इतना व्यस्त होता था कि मैं अपनी सामान्य 30 मिनट की जॉगिंग नहीं कर पाता था। इसकी बजाय मैं घर पर ही कुछ झटपट व्यायाम करता था। यह मेरी नियमित दिनचर्या जितना आदर्श नहीं था, लेकिन इसने मुझे आगे बढ़ने और अपनी आदत बनाए रखने में मदद की। और छोटी छोटी सफलताओं का भी जश्न मनाना जरूरी है। हर बार जब आप एक दिन के लिए अपनी आदत पर टिके रहते हैं, तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कभी कभी बस अपने प्रयासों को स्वीकार करना ही आपको वापस पटरी पर लाने के लिए काफी होता है। आप जानते हैं, ये विचार मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं कि बदलाव सार्थक होने के लिए बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। यह सब उन छोटी छोटी चीजों के बारे में है जो समय के साथ जमा होती हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि आप कितना आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल, यह एक बीज बोने जैसा है। हो सकता है कि आपको तुरंत एक बड़ा पेड़ न दिखाई दे, लेकिन लगातार देखभाल से यह अंततः एक मजबूत और स्थायी चीज बन जाता है। विकास की बात करें तो एक और दिलचस्प आदत है आत्मचिंतन का विचार। हर दिन बस कुछ मिनट निकालकर इस बात पर विचार करना कि क्या अच्छा हुआ, बेहद फायदेमंद हो सकता है। मैंने शाम को ऐसा करना शुरू कर दिया है, दिन भर में हुई एक सकारात्मक बात लिख लेता हूँ। इससे मुझे असफलताओं के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। मैं एक कृतज्ञता पत्रिका रखता हूँ और हर दिन एक या दो ऐसी बातें लिखता हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ। इससे न सिर्फ मेरा मूड अच्छा होता है, बल्कि मुझे उन छोटे छोटे कदमों की भी याद आती है जो मेरे दिन को बेहतर बनाते हैं। समय के साथ ये विचार एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाते हैं।
और ये विचार किसी आदत को संतोषजनक बनाने के विचार से जुड़े हैं। जब आप अपने कार्यों के लाभ देखते हैं तो यह आपके व्यवहार को मजबूत बनाता है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि आप उस पर टिके रहेंगे। चलिए आदतों के पीछे के विज्ञान पर थोड़ा वापस आते हैं, जो मुझे वाकई दिलचस्प लगता है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग एक इनाम प्रणाली पर काम करता है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो अच्छा लगता है, जैसे अपनी आदत पूरी करना, तो आपका दिमाग डोपामाइन नामक एक रसायन छोड़ता है। खुशी का वह छोटा सा उभार आपको उसे दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा ना? इसीलिए अपनी आदत को संतोषजनक बनाना बहुत जरूरी है। जब आपका दिमाग किसी आदत को उस अच्छे एहसास से जोड़ने लगता है, तो उस पर टिके रहना आसान हो जाता है। समय के साथ यह लगभग अपने आप होने लगता है। मुझे याद है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा था जिसने न सिर्फ अपनी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए, बल्कि लगातार कितने दिनों तक सफलता मिली, यह देखने के लिए भी हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल किया था। वह सफलता अपने आप में एक इनाम बन गई, एक दृश्य संकेत जिसने उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। और यह सिर्फ रासायनिक इनाम की बात नहीं है। यह जानने से एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा भी मिलता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। चाहे वह किताब का एक पन्ना पढ़ने जैसी छोटी सी बात ही क्यों न हो, यह आपको एक उपलब्धि का एहसास दिलाता है जो आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि हमारी आदतें हमारी समग्र भलाई से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें आपके मूड को बेहतर बना सकती हैं, आपकी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती हैं। और जैसे जैसे आप और सकारात्मक आदतें बनाते हैं, वे एक दूसरे को मजबूत करती जाती हैं। बिल्कुल, यह एक पुण्य चक्र बन जाता है। आप जितनी ज्यादा सफलता पाते हैं, आप नई चीजें आजमाने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। और हर सफलता अगले कदम के लिए गति प्रदान करती है। आप जानते ही हैं, यह भी दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग लोग इन आदतों को अलग अलग तरीकों से अपनाते हैं। मेरी एक दोस्त है जो संगीत को एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करती है। जब भी वह कोई पौष्टिक खाना बनाना शुरू करती है, तो वह उस गतिविधि से जुड़ी एक खास उत्साहवर्धक प्लेलिस्ट बजाती है। इससे मूड बनता है और पूरी प्रक्रिया और भी मजेदार हो जाती है। यह एक अच्छा विचार है। मैं एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो व्यायाम को प्रकृति के साथ मिलाती थी। घर पर नियमित कसरत करने के बजाय वह पास के पार्क में टहलने जाती है। ताज़ी हवा और प्राकृतिक दृश्य उसे ऊर्जावान और खुश महसूस कराते हैं, जिससे व्यायाम करने की आदत और मजबूत होती है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आदत को सामाजिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे समूह में शामिल होना जो आपके लक्ष्य को साझा करता हो, जैसे कि कोई रनिंग क्लब या पुस्तक चर्चा समूह, जिम्मेदारी और मजा का एक तत्व जोड़ सकता है। जब आपको पता हो कि दूसरे लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, तो किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मैं कुछ साल पहले एक स्थानीय साइकिलिंग समूह में शामिल हुई थी। इसने न सिर्फ मेरे वर्कआउट को और भी मजेदार बना दिया, बल्कि इसके सामाजिक पहलू ने मुझे उन दिनों भी प्रतिबद्ध रखा जब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। इसने व्यायाम को एकांत से एक साझा अनुभव में बदल दिया। ये वास्तविक जीवन के उदाहरण ही हैं जो वास्तव में दिखाते हैं कि परमाणु आदतों के विचार कितने बहुमुखी हो सकते हैं। इसके सिद्धांतों को कई अलग अलग संदर्भों में लागू किया जा सकता है,
चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, स्वास्थ्य हो, सीखना हो या फिर सामाजिक संबंध भी हों। और यही कारण है कि मुझे यह किताब बहुत पसंद है। यह आपको सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं कहती। यह आपको ऐसी आदतें बनाने का ढांचा देती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। यह व्यावहारिक है और हर तरह की जीवन शैली के अनुकूल है। मुझे लगता है कि इसकी एक मुख्य बात यह है कि आपको रातों रात अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सबसे छोटा सकारात्मक बदलाव भी समय के साथ बड़े सुधार ला सकता है। और यह याद रखना वाकई बहुत सशक्त बनाता है। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक एक करके छोटे छोटे फैसले लेकर अपनी जिंदगी को आकार देने की ताकत है। किसी बड़े बदलाव की जरूरत से घबराने के बजाय हम छोटे छोटे लगातार सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और लगातार सुधार की बात करते हुए आइए बात करते हैं कि आप आज से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे हों कि कौन सी आदत शुरू करें। मेरा सुझाव है कि आप कोई ऐसी आदत चुनें जो आपको संभालने में आसान लगे। यह रोजाना एक गिलास ज्यादा पानी पीने, सोने से पहले किताब का एक पन्ना पढ़ने या दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने जैसी कोई साधारण आदत हो सकती है। मैं सहमत हूँ। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी आदत वह है जो सबसे ज्यादा संभव लगे। एक बार जब आप एक छोटे से बदलाव के फायदे देख लेते हैं तो आप एक और बदलाव करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह सब सफलता के जरिए आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में है। किताब का एक और दिलचस्प विचार है आदत स्टैकिंग की अवधारणा। इसका मतलब है किसी नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप उसके तुरंत बाद 2 इंच की स्ट्रेचिंग की दिनचर्या जोड़ सकते हैं। चूंकि आपकी पहले से ही एक मजबूत आदत है, इसलिए उसमें एक नई आदत जोड़ना आसान होता है। मैंने खुद इसे आजमाया है। मैं अपनी सुबह की कॉफी के साथ दिन के अपने लक्ष्यों की एक छोटी सी समीक्षा करता हूं। पहले यह एक अतिरिक्त काम लगता था, लेकिन अब यह मेरी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मैं इसके बिना अपने दिन की शुरुआत की कल्पना भी नहीं कर सकता। आदत स्टैकिंग एक बेहतरीन रणनीति है क्योंकि यह बिना किसी बड़े बदलाव के आपके पहले से किए जा रहे काम को और बेहतर बनाती है। यह प्रक्रिया को सहज और स्वाभाविक बनाती है। और जैसे जैसे आप इन छोटी छोटी दिनचर्याओं को बनाते रहेंगे, आप देखेंगे कि ये अद्भुत तरीकों से आपस में जुड़ने लगी हैं। आपकी सुबह की स्ट्रेचिंग आपको अपनी कॉफी समीक्षा के लिए ज्यादा ऊर्जा दे सकती है, जिससे आपका पूरा दिन और भी सकारात्मक हो जाता है। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। हर आदत दूसरी आदत को मजबूत करती है और जल्द ही आपके पास छोटे छोटे बदलावों की एक पूरी व्यवस्था बन जाती है जो आपके पूरे जीवन को बेहतर बनाती है। एक और वास्तविक जीवन का उदाहरण जो मैं साझा करना चाहूंगी, वह मेरी चचेरी बहन का है। वह घर को और अधिक व्यवस्थित बनाना चाहती थी। एक ही बार में पूरा घर साफ करने की कोशिश करने के बजाय उसने हर दिन सिर्फ एक दराज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। शुरुआत में यह बस कुछ मिनटों की सफाई थी, लेकिन समय के साथ वह छोटा सा प्रयास नियमित सफाई की आदत में बदल गया। अब उसका घर ज्यादा व्यवस्थित है और उसे कम तनाव महसूस होता है। यह एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। हम में से कई लोग घर को व्यवस्थित रखने में इसलिए कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। इसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बांटने से यह ज्यादा आसान हो जाता है।
यह दर्शाता है कि एक समय में एक छोटा कदम उठाकर प्रगति की जा सकती है, और यह विचार जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होता है। चाहे बात वित्तीय प्रबंधन की हो, स्वास्थ्य सुधार की हो या कोई नया कौशल सीखने की, मूल अवधारणा एक ही रहती है। छोटी शुरुआत करें, निरंतर प्रयास करते रहें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मेरा मानना है कि इन विचारों को समझने और उन्हें लागू करने से एक अधिक संतुष्टिदायक और संतुलित जीवन मिल सकता है। यह केवल लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह यात्रा का आनंद लेने और उसके साथ आने वाली छोटी छोटी जीत की सराहना करना सीखने के बारे में है। और याद रखें, आपकी हर आदत विकास और आत्मसुधार की एक बड़ी तस्वीर में योगदान करती है। भले ही ये बदलाव दिन ब दिन छोटे लगें, लेकिन समय के साथ ये आपके जीवन में एक शक्तिशाली सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आज की हमारी चर्चा को समाप्त करते हुए मुझे आशा है कि आप वह पहला छोटा कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। एक ऐसी आदत चुनें जो आपको पसंद हो और इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करें। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन विश्वास रखें कि दृढ़ता के साथ ये छोटे छोटे कदम वास्तव में कुछ परिवर्तनकारी साबित होंगे। बिल्कुल, हर दिन सकारात्मक बदलाव लाने का एक नया अवसर है। और अगर आप कभी खुद को संघर्ष करते हुए पाए, तो याद रखें कि रुकावटें इस सफर का एक हिस्सा मात्र हैं। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, और आपका हर प्रयास खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। इंग्लिश लर्निंग हब के पॉडकास्ट पर हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सहयोग की सच्ची सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि आप आत्मसुधार की अपनी यात्रा शुरू करने या जारी रखने के लिए सशक्त महसूस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको परमाणु आदतों पर हमारी चर्चा पसंद आई होगी और आपने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करने वाले कुछ उपयोगी सुझाव सीखे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाना न भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप अपनी प्रगति साझा करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। हमें आपकी कहानियां सुनना और यह जानना अच्छा लगता है कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। अच्छी आदतें बनाते रहें, और इससे पहले कि आप जान पाए, आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर वाकई अद्भुत बन रहे हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें और आत्मसुधार की इस यात्रा का आनंद लें।